अंधेरी रात थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। केवल एक ही आवाज आ रही थी, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। यह बच्चा था राहुल। वह 10 साल का था और वह अकेला था। उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे और उसका कोई और रिश्तेदार नहीं था। राहुल को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। वे उसे भूतहा बच्चा कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राहुल को अपने माता पिता की आत्माओं को देखने की आदत थी। राहुल के माता पिता उसकी मृत्यु के बाद भी उससे बात करते थे। वे उसे बताते थे कि वे उससे कितना प्यार करते हैं और वे चाहते हैं कि वह खुश रहे। लेकिन गांव के लोग इसे नहीं समझते थे। वे सोचते थे कि राहुल पागल है। वे उसे ताने मारते थे और उससे दूर भागते थे। राहुल बहुत अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह दिन में गांव से बाहर रहता था और रात में वह अपनी झोंपड़ी में जाकर सो जाता था। एक रात राहुल को अपनी झोंपड़ी में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह देखता है कि एक डरावनी सी औरत उसकी झोंपड़ी में खड़ी है। औरत का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें लाल थीं। वह राहुल को घूर रही थी। राहुल बहुत डर गया था। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया। तुझे मार डालूंगी, औरत ने कहा। राहुल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने औरत से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन औरत उसे नहीं छोड़ रही थी। तभी राहुल के माता पिता की आत्माएं वहां प्रकट हुई। उन्होंने औरत को राहुल से दूर धकेल दिया। उसे अकेला छोड़ दो, राहुल के पिता ने कहा। नहीं, औरत ने कहा, वह मेरा है। राहुल के माता पिता की आत्माओं ने औरत से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई बहुत भयंकर थी। अंत में राहुल के माता पिता की आत्माओं ने औरत को हरा दिया। औरत गायब हो गई। राहुल के माता पिता की आत्माओं ने राहुल को गले लगाया। हम तुम्हारे साथ हैं, उसकी मां ने कहा। तुम अकेले नहीं हो। राहुल को बहुत अच्छा लगा। वह जानता था कि उसके माता पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगले दिन गांव के लोगों ने राहुल को गांव से बाहर जाते हुए देखा। वे उसके पीछे गए। राहुल ने मुड़कर गांव के लोगों को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। गांव के लोग बहुत डर गए थे। वे राहुल से दूर भाग गए। राहुल गांव से दूर चला गया और एक नई जगह पर रहने लगा। वहां उसके नए दोस्त बने और वह खुशी से रहने लगा। लेकिन राहुल अपने माता पिता को कभी नहीं भूला। वह जानता था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे।